आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 ठोस अवस्था क्लास 12 केमिस्ट्री का है आपका। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में आज हम देखेंगे। भाई बात करें न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो इन न्यूमेरिकल्स को आज हम देखते हैं, इस चैप्टर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं। जैसे पहला नंबर न्यूमेरिकल है आपका, कह रहा 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको इसका भार दिया गया 58.5 ग्राम। कितना दिया गया? 58.5 ग्राम क्या है? NaCl। ठीक है, 58.5 ग्राम आपका यहाँ पे NaCl दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका NaCl, ये जो 58.5 ग्राम है, ये क्या है? इसका भार है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसके इकाई सेलों की संख्या निकालने, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार क्या हो जाएगा NaCl का? NaCl का अणुभार बराबर, NaCl का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? देखो Na का होता है आपका 23 प्लस Cl का होता है 35.5 बराबर क्या आ जाएगा? 23 और 35 जोड़ोगे 58.5। ठीक है, आप क्या करते हैं, NaCl के निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या निकाल लेंगे तभी हमें इकाई सेलों की संख्या प्राप्त हो पाएगी। तो निकालते हैं NaCl के मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भार बटा अणुभार, मतलब NaCl का भार बटा NaCl का अणुभार। ठीक है, तो बात करें अब NaCl का भार कितना होता है। NaCl का जो भार है 58.5 बटा NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा? वो भी 58.5। तो यहाँ पे 58.5 से 58.5 कैंसिल हो जाएगा। मान कितना बचेगा जाके? 1 मोल। कितने मोल हमने निकाल लिए? 1 मोल। कैसे निकाले? देखो 58.5 ग्राम NaCl था, भार आपको इतना दिया गया है। अब अणुभार हमने कैसे निकाला इसका? NaCl का 23 प्लस 35.5 58.5 मोलों की संख्या निकाली, कितनी निकाली? 1 मोल। अब हमें बतानी इकाई सेलों की संख्या क्या होगी। तो इकाई सेलों की संख्या देखो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो आपको देखो दिया गया है यहाँ पे कि 1 मोल्स है आपके NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या। ठीक है, सूत्र इकाइयों की संख्या जो होगी वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इकाइयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 6.02 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, अगर यहाँ 2 मोल होते तो इसमें हम इतनी ही रहती और इस पे 2 का गुणा कर देते। अगर 3 मोल होते तो इस पे 3 का गुणा कर देते। 1 मोल है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6.02 गुणे 10 की 23 गुणे 1। ठीक है, ये 1 मोल NaCl में होगी सूत्र इकाइयों की संख्या। ठीक है, आप देखो आपको पता है जो NaCl होता है, NaCl जो होता है FCC एकक कोशिका होती है इसकी। ठीक है, NaCl जो है FCC एकक कोशिका का होता है। FCC का मतलब समझ रहे हो? फलक केंद्री। फलक केंद्री पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो फलक केंद्री एकक कोशिका होती है हमारी, उस पे देखो क्या होता है। उस पे अगर हम बात करें फलक केंद्री एकक कोशिका में क्या होता है, देखो आपकी। ठीक है, तो ये आपका FCC जालक है जिसपे क्या होता है आपका 8 यहाँ पे कोने होते हैं और 6 जो होते हैं वो फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, गिन सकते हो आप। 6 फलक यहाँ पे 1 2 3 4, एक ये आगे वाले का, ये वाले का आपका 5 और ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है इसका 6। ठीक है, 6 फलक होते हैं। तो देख सकते हो ये जो NaCl है आपका FCC का कोशिका है। ठीक है, तो NaCl में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 गुणे 1/8 अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 1। और अगर आप यहाँ 6 गुणे 1/2 करते हो, 6 गुणे 1/2 तो वो आ जाएगा 3। तो 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 4। तो आपको याद रखनी है NaCl में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। NaCl में नीचे लिखते हैं, NaCl में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। कितने परमाणु होते हैं? 4। ठीक है, देखो ये 3 और 1 जोड़ा ना, 3 और 1, ये जो 8 गुणे 1/8 से 1 निकला और ये 3, 1 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा? 4। तो NaCl में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। अब हमें निकालनी क्या? इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या तो वो कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है। देखो आपको करना क्या है, ये जो अवोगाद्रो मतलब ये जो आपकी 1 मोल NaCl में एक सूत्र इकाइयों की संख्या है, इसमें आपको इसी 4 का भाग लगा देना है। 6.02 गुणे 10 की 23 बटे हुए इसी 4 का आपको भाग लगा देना है। ठीक है, जब इस 4 का भाग लगाओगे तो जो मान निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे 15.05 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, 10 की पावर 23
आपका इकाई सेल, क्योंकि हमें इकाई सेल की संख्या निकालनी है, तो आपका 15.05 इकाई सेल आपके आएंगे। 15.05 गुणे 10 की पावर 23 इकाई सेल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने कैसे किया, पहले आपको इसका भार दिया गया 58.5, अणुभार हमने यहाँ से निकाल लिया। आप क्या किया, इसके मोलों की संख्या निकाली, तो कितने आ गए, 1। ठीक है, 1 मोल आ गए। तो 1 मोल अब कह रहा है 1 मोल, अगर यहाँ पे 2 मोल निकल के आए होते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 मोल का निकालते हैं। देखो 2 मोल में क्या होता है, इसी संख्या में 2 का गुणा कर देते हैं। 1 मोल का निकाला तो 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी हुई, 6.02 गुणे 10 की 23 इंटू 1। अगर 2 होते तो 2 का गुणा कर देते। ठीक है, अब आपको पता है NaCl में परमाणुओं की संख्या कितनी होती, 4। ये देख सकते हो आप, परमाणुओं की संख्या कितनी होती, 4। अब आपको निकालनी की इकाई सेलों की संख्या, तो इकाई सेलों की संख्या बराबर आपको ये जो आपका सूत्र इकाइयों की संख्या, इसमें इसी 4 का भाग लगा देना इनके परमाणुओं की संख्या का, आपका इकाई सेल की संख्या निकल आएगी 15.05 गुणे 10 की 23। ठीक है, तो देख सकते हो आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है, और आपका इंपॉर्टेंट भी था। अब अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। मतलब एक घनी संरचना वाला एक यौगिक है जो कि A तथा B तत्वों से मिलकर बना है। इसमें A परमाणु घन या कह सकते हो क्यूब के कोने पर तथा B परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या रहा है, एक घनी संरचना वाला यौगिक है, मतलब एक घनी संरचना वाला यौगिक, एक यौगिक है जो कि जिसकी संरचना कैसी, घनी है। ठीक है, आप कह रहे हो उस वो किन किन तत्वों से मिलकर बना, A और B तत्वों से मिलकर बना है। इसमें A परमाणु क्यूब के कोने पर तथा B परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये एक घन है जिसपे ये देख सकते हो ये आपके 8 कोने हैं और 6 फलक होते हैं। घन पे 8 कोने देख सकते हो, एक घन पे आपके एक घन में 6 कोने, सॉरी 8 कोने तथा 6 फलक होते हैं, तथा 6 फलक होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है, आपके 8 कोने तथा 6 फलक होते हैं। इतनी बात आपको पता है, घन पे कितने कोने, 8 कोने तथा 6 फलक होते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एक यौगिक है, घनी संरचना वाला यौगिक, जो कि आपका A तथा B तत्वों से मिलकर बना है। A तत्व आपके कहाँ पे, घन के कोने पर, मतलब इन कोनों पर कौन है, A है, और इसके फलक पर कौन है, B है। इन फलकों पर आपके कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है, और कोनों पर कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपके कोने कितने, 8 कोने हैं जिन पर A बैठा है और 6 कोने जिन पर B बैठा है। इतनी बात आपको पता चल। आप देखो, आपको इसका सूत्र कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 8 कोने हैं इनका आपको इस कोष्टिका पर भाग निकालना पड़ेगा। तो देखो इस पे क्या करते हैं, आपको क्या करना है, 8 कोने जिन पर A बैठा है, तो आपको A परमाणुओं की संख्या निकालनी है। या लिख सकते हो यहाँ पे कोने कितने हैं, कोनों की संख्या 8। तो A परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, कितने, 8। A परमाणुओं की संख्या, A परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1/8। ठीक है, मतलब ये जो कोने वाले होते हैं इनका 1/8 भाग होता है इस एकक कोशिका में। तो 8 गुणे 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। तो A परमाणु कितने हैं, 1। ठीक है, जो कि 8 कोनों पर बैठे हुए हैं, इनका भाग कितना था, 1/8। तो 8 गुणे 1/8 1 हो गया। ठीक है, आप देखो, आपको पता है फलकों की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। तो यहाँ से B परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, B परमाणुओं की संख्या, यहाँ आप लिख सकते हो प्रति इकाई सेल पे, प्रति इकाई सेल में B परमाणुओं की संख्या। ठीक है, प्रति इकाई सेल में। इसी प्रकार प्रति इकाई सेल में A परमाणुओं की संख्या। ठीक है, प्रति इकाई सेल में B परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो फलक होता है, फलक वाले का भाग होता है 1/2। तो 6 गुणे 1/2 आपने पढ़ रखा होगा कि कोने वाले का जो भाग होता है वो 1/8 होता है और फलक वाले का भाग 1/2 होता है। तो 6 गुणे 1/2, 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो B परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 3। A परमाणुओं की संख्या आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ से हम यौगिक का सूत्र निकाल सकते हैं। यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र देखो आपसे कह रहा था यौगिक जो है A और B से मिलकर बना है। ठीक है, A और B तत्वों से मिलकर बना है। तो देखो A आपके कितने हैं, A और B से मिलकर बना है। A कितने हैं, 1। B कितने हैं, 3। तो आपकी कितना आ गया इसका सूत्र, AB3 या A1B3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, AB3 जो है इस यौगिक का सूत्र है। देख सकते हो कैसे हमने निकाल लिया, 8 कोने 6 फलक थे, कोनों की संख्या 8, A परमाणु की संख्या निकाली 8 गुणे 1/8, वो भी कैसे, प्रति इकाई सेल में A परमाणु की संख्या।
और प्रति इकाई सेल में बी परमाणु की संख्या निकाली हो, यौगिक का सूत्र आसानी से निकल आया। ठीक है, AB3। तो देख सकते हो क्वेश्चन आसान था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो देख सकते हो ये था आपका क्वेश्चन। तो भाई ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके न्यूमेरिकल भी देख लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।